ये बिहार में दिखता है, लोकतंत्र बिकता है 10,000 रुपये। मतलब कहने का यही है कि जब चुनाव के दौरान बिहार में आचार संहिता लागू थी, तभी जो है एनडीए की सरकार जो है बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है 10 दिन पहले। तो यह जो है नियमों कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यह जो पैसे हैं जब महिलाओं के खाते में जाते हैं तो महिलाएं जो है पूरी तरीके से ठान लेती हैं कि हमें जो है एनडीए को ही जो है वोटिंग करनी है और नीतीश को जो है जिताना है इस बार। और हुआ भी वही, नीतीश जी जो है इस बार 85 सीटें जीत कर आए हैं। ठीक है, तो यह जो भरोसा है उनके प्रति लोगों का, यह अपने आप में यह बताता है कि उनकी रणनीति बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे जो है विपक्ष को और सीखने की ज़रूरत है। अब महागठबंधन के नेताओं ने इस पर क्या आरोप लगाया है, तो वहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने जो है एसआईआर को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, कि यह जो सारा खेला है वह जो एसआईआर के चलते हुआ है। और इस पर जो है संजय सिंह का भी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने यह भी कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन बिहार से लगभग 25 लाख वोटरों को जो है काट देगा और 5 लाख से अधिक जो है फर्जी वोट जोड़ेगा और 1 लाख से अधिक जिनका अता पता ही नहीं है वह भी बिहार के विधानसभा चुनाव में शामिल हो जाएंगे, तो जो है चुनाव एक तरफा हो जाएगा। हम आगे भी उनको सुनेंगे। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीएफ प्रभारी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को जो है नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। ठीक है, तो इन्होंने जो है जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव सामने आने शुरू हो गए, उसके बाद से जो है इन्होंने यह ट्वीट करके जानकारी दी अब। ठीक है, और यह बड़ा आरोप लगाया कि एसआईआर के चलते या जो चुनाव महागठबंधन बिहार में हारती हुई नज़र आ रही है। फिर वहीं अगर हम संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि यह जो है साजिश के तहत बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और इतनी प्रचंड बहुमत आई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 25 लाख से अधिक जो है वोटरों का नाम एसआईआर के चलते काट देना और 5 लाख से अधिक जो है फर्जी वोटों को ऐड करना और 1 लाख से अधिक जो वोट हैं जिनका अता पता ही नहीं है उनको ऐड किया जाता है, जिसके चलते बिहार में महागठबंधन चुनाव हार जाती है और एनडीए सरकार में प्रचंड बहुमत में आ जाती है। तो आप जब इनको सुनेंगे तो आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। शुरुआती रुझान में एनडीए ने देखिए, मैं आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके अज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि अज्ञानेश कुमार जी आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन बोल मैंने पहले दिया था, 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। ये मेरा आज का बयान नहीं, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है। लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि
कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं बिहार में इस वक्त, कन्हैया कुमार ने क्या कहा इस चुनाव के बारे में, या बिहार का जनादेश नहीं है, ज्ञानेश कुमार का जनादेश है। मतलब उन्होंने जो है चुनाव आयोग पर और ख़ासकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि यह जो जनता का आदेश नहीं है बिहार में, यह ज्ञानेश कुमार का जनादेश है। ठीक है, अब होना तो कुछ भी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द जो है बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी। लेकिन सीएम कौन होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और संजय सिंह की उस बात को पूरी तरीके से पुष्टि करती है और मुहर लगाती है, वह जो है न्यूज़ लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर कई बूथों पर जो है इस चीज़ की जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की और वहाँ पर उन्होंने जो खुलासा किया तो अपने आप में एक गंभीर विषय है। ठीक है, चूँकि आप यहाँ पर देख सकते हैं संजय सिंह की बात की पुष्टि और मोहर लगाती है न्यूज़ लॉन्ड्री की ये ज़मीनी रिपोर्ट। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स इन बिहार हाउ अ बूथ बाय बूथ चेक द रिवील व्हाट द इलेक्शन कमीशंस मिस्ड। ठीक है, मतलब इन्होंने बूथ टू बूथ जाके उस चीज़ की जानकारी जुटाई और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जो मिस किया है उसकी जानकारी उन्होंने दी है। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी 1,50,000 वोटर आर क्लस्टर अराउंड 1,200-1,300 हाउस होल्ड्स। मतलब ये जो है 1.5 लाख जो वोटर हैं वह 1200-1300 ही घर के अंदर जो है उनका रजिस्टर्ड है, उनका पता जो है लिखा हुआ है। मतलब 1200-1300 घरों के अंदर जो है 1.5 लाख के करीब जो है वोटर्स पाए गए हैं और यह अपने आप में एक पूरी तरीके से फर्जी है। ठीक है, क्योंकि 1200-1300 घरों में 1.5 लाख वोटरों का पाया जाना अपने आप में सवाल पैदा कर रहा है। एनालिसिस ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरेट रोल्स रिवील्ड वी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, मतलब यह जो है इलेक्शन कमीशन का जो रोल है यहाँ पर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उन्होंने SIR के चलते बिहार में किया है उसको जो है न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरीके से रिवील कर रही है। आप यहाँ पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कटिहार में 222 बूथ पर 82 जो हाउस नंबर है और उस पर जो है रेसिडेंस कितने हैं 197 हैं। वहीं पर कटिहार की बात करें जो 175 बूथ नंबर है उस पर जो है हाउस होल्ड नंबर 4 है और उस पर जो है 136 वोटर्स हैं। ठीक है, मतलब रहने वाले हैं। वहीं पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया 12 जो है पार्ट 1 की बात करें इस पर जो है हाउस नंबर 2। ठीक है, और उस पर 22 वोटर्स हैं। पूर्णिया के 12 पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो हाउस नंबर 2 पर ही यहाँ पर 153 वोटर हैं। पूर्णिया 12 पार्ट 1 में जो है 3 हैं। ठीक है, और वहाँ पर रेसिडेंट 84 हैं। हर सीधी की बात करें तो यहाँ पर जो है बूथ नंबर 288 पर जो है हाउस नंबर 2 पर 82 वोटर्स हैं। हर सीधी के 144 पार्ट 2 पर अगर हम बात करें तो वहीं पर जो यहाँ पर 5 हाउस नंबर पर जो है 48 वोटर्स या रेसिडेंट्स हैं। वहीं पर मधुबन की बात करें तो 120 जो बूथ नंबर है उसके हाउस नंबर 129 पर जो है 389 वोटर्स यानी रेजिडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। मधुबन 160 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हाउस नंबर 50 पर 274 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, हाउस होल्ड रेसिडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें मधुबन 127 की तो हाउस नंबर 145 पर जो है 109 वोटर रजिस्टर्ड हैं। मतलब ये एक पते पर इतने ज़्यादा जो है रेसिडेंट्स या वोटर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, वहीं अगर आगे हम बात करें मधुबन 121 पार्ट 1 पर हाउस नंबर 39 पर 95 वोटर्स और रेसिडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं पर मधुबन पार्ट 121 पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर हाउस नंबर 99 पर जो है 64 रेसिडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। मधुबन 294 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हाउस नंबर 6 पर 81 जो है रेसिडेंट्स रजिस्टर्ड है। मतलब यह जो है जब ज़मीनी स्तर पर जाकर न्यूज़ लॉन्ड्री ने खंगाला तो पाया कि हकीकत में क्या है, किस प्रकार जो है बिहार में धांधली चल रही है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही हाउस में एक ही एड्रेस में कहीं 100 कहीं 150 कहीं 200 कहीं 300 जो है ज़्यादा रेसिडेंट्स और उनके जो है वोटर रजिस्टर्ड हैं। और यह जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, यह न्यूज़ लॉन्ड्री की ज़मीनी रिपोर्टिंग है जो वह इस प्रकार से रिवील कर रही है। हम इस पर भी जो है आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जांच और आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे चुनाव में, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन एनडीए के गठबंधन में इस वक्त बीजेपी बहुमत में है और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। तो देखना यह है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार जी होंगे या फिर कोई अन्य चेहरा जो है बिहार का सीएम बनेगा। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।